इधर ये अब मर चुकी है, देखते हैं दोस्तों। इसकी पस चल रही है, मैं इसको देखता हूँ। दोस्तों ये तो चली गई। थोड़ी देर पहले आते तो शायद अभी नहीं, ऊपर से गिरी होगी ये पक्का। बेचारी, क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले आ जाते तो बच जाती। ये जा चुकी है दोस्तों। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ऊपर से गिरी है और फिर इसको डैमेज हुआ है। छोटा दिल का जानवर होता है दोस्तों, लेकिन हमने कोशिश की। उस टाइम थोड़ी सी पस चल रही थी, फिर मैं सोचा आ जाएगी वापस, लेकिन नहीं आ पाई। वो बेचारी गिलेरी मर गई। क्या कर सकते हैं, जिसका बुलावा आएगा वो तो जाएगा ही। बचाने की कोशिश तो की हमने। उस टाइम चल रहा था, धीरे 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 चल रहा था। मैं सोचा हवा दे और जो पंप किया जाता है वैसे करे तो आ जाती वापस। मैंने एक दो कुत्ते के बच्चों का ऐसा किया था, एकदम निर्जीव पड़े थे, तब उनको किया था, तब वो आ गए थे। अब एक गिलेरी है, अब ठीक है, अब क्या बोल सकते। चलो, यात्रा में तो ये सब होगा ही, लेकिन थोड़ा सा अब मेरा उदास सा ही रहेगा। बहुत अजीब सा लग रहा है, अपने सामने ही गया। चलो आगे का रास्ता देखो, ये वाला है। हम थोड़ा सा आगे आने के बाद में हमें दिखी महाबला। ये देखिए, ये रही महाबला। अब इसको हम जो सूखे हुए हैं ना ये वाले, ये सब तोड़ लेंगे और इस पॉलिथीन में भर लेंगे। ये हमें सुबह एक चुटकी खाने के लिए काम आएगा और बहुत सारे फायदे हैं इसके। चलिए मैं इसको तोड़ लेता हूँ। दोस्तों इसको ना कीड़े नहीं लगे, इस वजह से मैं ले रहा हूँ इसको। एकदम क्लियर है और ठीक ठाक है सब कुछ। बीज अच्छे हैं इसके, इस वजह से देख रहा हूँ। और कीड़े लगे होते हैं ना, तब आधे बीज खा गए होते हैं वो लोग, तो इस वजह से उसका लेने का कुछ फायदा नहीं है। और इसमें बीज भी ज़्यादा वाला लग रहा है ये। और जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना सुबह सुबह, 10-12 जो भी खाते होंगे, उसकी एक चुटकी ये खा लो तो चबा चबा के, तो ये सेम काम करेगा एक चुटकी में। इसका और भी बहुत सारे काम है। महाबला
ये जो गांव चला गया ना पीछे, ये वाला है सुलगांव। सुलगांव सुलगांव में भी आश्रम है, लेकिन अभी रुकने का समय नहीं है। मतलब 10 बजे है अभी तो फिलहाल, अभी तो चल सकते हैं, आगे जा सकते हैं धीरे धीरे, इसलिए हम आगे बढ़ गए। ये परिक्रमा सिर्फ परिक्रमा और परिक्रमा मार्ग और तीर्थ क्षेत्र दिखाने के लिए नहीं है मेरी। आप सभी को प्रकृति के समीप ले जाना, ये मेरा कार्य है। और यही मुझे दायित्व दिया गया है गुरु जी के द्वारा कि लोगों को प्रकृति के समीप ले आओ। और जो दूर जा रहे हैं, प्रकृति को भूल रहे, प्रकृति को गंदा कर रहे, उनके मन को बदलो। जब मन बदलेगा तभी वो लोग, उनकी आदतें बदलेगी, तभी आदत जब बदलेगी तो प्रकृति धीरे धीरे चेंज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इंसान को। ये दायित्व पूर्ण करने के लिए मैं आया। और जो नज़ारे दिखाता हूँ आपको, आपने कभी इजीली नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन वो आप देखो तो इतने सुंदर हो सकते हैं। आम से आम चीज़ प्रकृति में जो इंसान द्वारा कभी बनाई नहीं जा सकती, और ना ही उसमें सुंदरता डाली जा सकती है इंसानों द्वारा। तो ये चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप देखिए कितना सुंदर है सब कुछ भगवान ने बनाया हुआ, और उनको हमें वैसे ही रखना है। उसको ना चेंज करना है, ना उसको ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी है। जितना सुंदर है उतना ही सुंदर रहने देना है, और गंदा नहीं करना हमने, और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करना है। वो चीज़ें मतलब पेड़ पौधा प्राणी ये सब बढ़ाने की कोशिश करना है, क्योंकि उसी की ज़रूरत है, तभी मानव जाति बची रहेगी। ये तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है मानव जाति के लिए, बहुत बिगड़ने वाला है चीज़। लेकिन उसको हम आगे सरका सकते हैं, अगली पीढ़ी को एक अच्छी चीज़ दे सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान रख रहा हूँ मैं, और आपको बहुत आनंद देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, ये लिख के रख लो, कभी दुखी नहीं होंगे। और उसको यूज़ करो, लिख के रखो वैसे ही रखो नहीं, उसको यूज़ करो अपनी लाइफ में। क्या है, आपने क्या खोया, इस पे दुख जताने से अच्छा, या फिर उसको दुखी होने से अच्छा, वही सोचते रहने से अच्छा, आपके पास अभी क्या है उसको कैसे सुधारे, उसको कैसे बचाए, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। उस सुधारने में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, चाहे धन हो, रिश्ते नाते हो, या फिर जल हो, या फिर पेड़ पौधे, कुछ भी प्रकृति का हो कुछ, या फिर धन ही क्यों ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसको कैसे संभाले, इन सारी चीज़ों को कैसे संभाले। जो बचा है अभी, जो गया सो गया, जाने दो उसको सोच के, आपके सोचने से वापस नहीं आने वाला कभी, ठीक है। वापस लाना है तो उसके लिए प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो जो है उसको संभालो, तो आप हमेशा खुश ही रहेंगे ना। तो फिर ज़्यादा सोचने में, ज़्यादा दुखी होने में समय क्यों व्यर्थ करना, समय वापस नहीं आता कभी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पढ़ी थी तो बता रहा हूँ, और मैं भी इसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ। जो आगे है उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, जो गया इट्स ओके, गया, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे एक गांव आ रहा है, इसका नाम है गोगावा, नर्मदा जी के किनारे ही है। लगभग यहाँ से नर्मदा जी 1 किलोमीटर की अंतर पे है, थोड़ा सा ऊपर को। हम आए हैं गोगावा में, यह क्षेत्र है, यहाँ पे रुके हैं दोपहर के भोजन प्रसादी के लिए। और यहाँ पे देखिए, जल्दी जल्दी में माता जी को बुलाया गया और बना रहे भोजन। कमाल है, आप लोग अपना घर का काम छोड़ के सेवा करने के लिए आ गए। बढ़िया है, बढ़िया है। परिक्रमावासी का सारा, आधा परिक्रमावासी का तो पुण्य आप ही लोग ले जाते हैं। जो जैसी मैया की इच्छा महाराज जी, अपन क्या पुण्य, बिल्कुल सही बात है, जैसी मैया की इच्छा। लेकिन आपकी सेवा को आप लोगों के मानना पड़ेगा। नर्मदा खंड जैसा कुछ कभी कुछ नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोजन तो हो चुका है, और मैं थोड़ा सा रुका क्योंकि पूड़ी और सब्जी था, इस वजह से थोड़ा हैवी हो जाता है। और धूप बढ़ गई है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो 2-1.5 घंटा मैं रुक गया।
अब 1.5 घंटे बाद चलेंगे। और अभी अगला मैं जाने की सोच रहा हूँ पीतामली तक। पिपलेश्वर तीर्थ है, पीतामली तक तीर्थ स्थान में रुकेंगे। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए जल्दी ही निकलना पड़ेगा। 1:30 बजे के करीब मैं निकलूँगा और 5 बजे तक भी पहुँचे तो अच्छा रहेगा। और ज़्यादा हम चलने की नहीं सोचते। अब तीर्थ स्थान पे रुकना है, बीच में तीर्थ स्थान कोई है नहीं। और वही पीतामली, उससे पहले आश्रम है लेकिन तीर्थ स्थान नहीं है। और उससे आगे थोड़ा सा गए तो जल्दी पहुंच गए तो धारेश्वर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए निकलते हैं। और बहुत सुंदर आश्रम है, देखिए गोगांवा में है ये। लोग भी अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा प्यार से भोजन बनाया था और खिलाया था। चलिए, नर्मदे हर हर महादेव। यहाँ तो दोपहर के समय में सब कुछ शांत हो चुका है। देखिए खेत में एक भी पत्ता कुछ हिल नहीं रहा है, बस कहीं कहीं पक्षियों की आवाज़ दूर से आ रहे हैं। देखो दूर दूर तक गेहूं ही गेहूं, कहीं बीच बीच में मक्का। इसकी भी अलग सुंदरता है। धूप फट रही है, थोड़ा सा क्या है गर्मी हो रही है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही हो रही है। देखो कैसा रास्ता है, दोनों साइड से ऊंचा ऊंचा टीला, अंदर से हम जा रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा है और पसीना पसीना हो चुका हूँ, बहुत गर्मी है। और अब थक चुका हूँ थोड़ा सा, आधा घंटा चला हूँ लेकिन फिर भी थक गया। देखो क्यों पता है, क्योंकि ये गर्मी पसीना निकालती है, इस वजह से थक गया हूँ। लेकिन ठीक है, चल सकता हूँ। अभी यहाँ पे सारे कांटे के ही पेड़ है, देखो सारे के सारे कांटे के पेड़। अब बैठे तो कहाँ बैठूँ, इधर नीचे बैठे तो इतना मिट्टी लग जाएगी, क्या ही बताए। कैसी बंजर सी ज़मीन कर दी है सारी, इसलिए थोड़ा सा आगे जाना ही पड़ेगा मुझे। पथराड़ है आगे गाँव, 1 किलोमीटर पे हम आए पथराड़। पथराड़ में देखिए कैसे घर है, छोटे छोटे घरों से होते हुए जाना पड़ता है। ये सारे पुराने हैं, नदी के उस साइड में अलग है। ये देखिए देखो पथराड़ के बाद ये पथराड़ इस साइड है। वैसे ये वाली नदी पता है कौन सी है, ये मालन नदी है। मालन नदी आगे जाके नर्मदा जी में संगम होता है इनका। आश्रम पथराड़ में भी है, हनुमान मंदिर आश्रम, लेकिन हमें तो आगे जाना है ना, और रुकने का समय नहीं है ये, इस वजह से हम आगे निकल पड़े। 2 बज रहे, तो 2 बजे कैसे रुके, क्या रुके, इस वजह से मालन नदी को क्रॉस करके आगे की तरफ निकल पड़े हैं। आगे है पिपलेश्वर, पिपलिया गांव है शायद, पिपलेश्वर पिपलिया गांव में है। पीतामली, सॉरी पीतामली में है पिपलेश्वर। चलिए पीतामली की तरफ चलते हैं। अब देखो, अब 8 किलोमीटर रह गया होगा शायद पीतामली। यहाँ से कब पहुँचते हैं